कैसे करते हैं, CU एंड हीट, इससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई सारे बताते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सारे बच के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करो, अब कोई पहले ऐसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा बेंजीन के ऊपर जो कि पैरा डायरेक्टिंग हो। अब मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है, तो कोई सा भी पहले जोड़ो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, आज हम तीसरी वीडियो लेकर आए हैं फॉर केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्जन्स इन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस टुडे फॉर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर हम सारे के सारे कन्वर्जन्स करेंगे और सारे के सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर करेंगे। इनसे आगे आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जो आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए जी, अब है हमारे पास सबसे पहले इथेनॉल से हमें ब्यूटेन 1,3-डाइऑल बनाना है। तो इथेनॉल का मतलब C यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO और ये हो गया CH3। इससे हमें बनाना है ब्यूटेन 1,3-डाइऑल, मतलब C और C, 4 1 और 3 पे OH ग्रुप, तो OH ग्रुप यहाँ पर भी, एंड बाकी सब पे कार्बन इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। इधर हाइड्रोजन H और यहाँ पर CH3। करना क्या है, इसको डबल करना है। इथेन से ब्यूटेन बनाना मतलब कार्बन की चेन को डबल करना है। डबल करने के लिए जो हमने पहले पढ़ा था वो वर्ड्स रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पर हमें ओल मतलब इसके अंदर अल्कोहल भी डालना है डबल करते हुए। तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन करेंगे उसको कहते हैं हमें एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हमें रिएक्शन करनी है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कीटोल कंडेंसेशन भी होती है। एल्डिहाइड्स के लिए एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोन्स के लिए कीटोल कंडेंसेशन। तो करते क्या है, इसके अंदर इसी चेन को जोड़ देते हैं, और इसी चेन को जब हम वापसी जोड़ते हैं इसी के अंदर, अब हमारे पास है CH3CHO। इसको जोड़ने का जो तरीका है हमारे पास, वो हमें करना क्या है, इसका रिएक्शन करवाना है विद डाइल्यूट बेस। यहाँ पर हम KOH भी डाल सकते हैं या NaOH भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम डाइल्यूट बेस इसके अंदर डालते हैं तो ये वाली चेन आपस में ही जुड़ जाती है, और आपस में जुड़ने पर यहाँ से हमें एक बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिलता है। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब कि यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, अब यही चेन आपस में जुड़ी है तो 2 कार्बन के 4 कार्बन हो गए। आखिर वाला ग्रुप वही का वही रहने दो, यहाँ पर वही का वही ग्रुप आ गया। ठीक है, जो इसका ये वाला ग्रुप है, इसका जो बगल वाला ग्रुप कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, और इसका जो बगल वाला कार्बन है वो बीटा कार्बन होता है। बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आके जुड़ जाता है, और बाकी सबकी वैलेंसीज कर दो पूरी। यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर CH3। ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड बना, ये इसका बीटा हाइड्रोक्सी वाला सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, अब मेरे पास ये वाला पूरा कंपाउंड आ गया, ये पूरे बन गए, CH2 बन गया। सिर्फ इस वाले कंपाउंड पर मेरे को इसको रिड्यूस करना है, और रिडक्शन के लिए यहाँ पर एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि NaBH4, ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उससे ये एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होकर अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। तो हमारे पास बन गया CH3C, इसके CH, इसके साथ OH, एंड यहाँ पर CH2, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O हटके CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल बिकम आवर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन अगर आप देखो तो ये पूरी एल्डोल कंडेंसेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये उसका बीच वाला प्रोडक्ट होता है। कंप्लीट प्रोडक्ट आता है जब हम इस वाले कंपाउंड को हीट करते हैं और उससे पानी निकल जाता है। एक्स्ट्रा पानी कहाँ से निकलता है, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन या ये दोनों निकल जाते हैं। मतलब जहाँ पर हमारे पास फाइनल ये वाला जो प्रोडक्ट, ये वाला बीच का प्रोडक्ट आता है, OH ग्रुप वहीं पर जुड़ा रहता है। उसके बगल वाला अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH ग्रुप जब निकाल लोगे, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ से H2O निकलेगा, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसी वजह से कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि पानी यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट, ये वाला वही कंपाउंड ब्यूट-2-ईनल। अब देखो, इथेनॉल से ब्यूट-2-ईनल बनाना है हमने, ये वाला कंपाउंड तो बना देते बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो इथेनॉल मतलब CH3CHO का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एक सेकेंड, CH3CHO का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद अ डाइल्यूट बेस
KOH या NaOH कोई सा भी, तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा बन गया था, CH3 CHOH CH2 CHO, ये वाला कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर बन गया था। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड को जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड आया है, इसके लिए हम क्या करें, इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको अगर हम हीट कर दें तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, और हीट हमें करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H3O पॉजिटिव यहाँ पर हमें डालना है। ठीक है, तो हीट करना है, H3O पॉजिटिव डालना है, H2O निकल जाएगा। H2O कौन कौन सा निकलेगा हमारे पास भाई, हमारे पास निकलेगा एक ये OH और इस H2 में से एक हाइड्रोजन। तो जब हम ये निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये CH3, ये OH गया तो CH बचा, इस CH से एक हाइड्रोजन गया तो आगे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH, और अगले वाला कंपाउंड CHO एज इट इज, ये बन गया हमारे पास ब्यूट 2 इनल, सेकंड पे इन और अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट इज ब्यूट 2 इनोइक एसिड। चलो अब इथेनॉल से हमने, इथेनॉल से मतलब CH3CHO से हमने क्या करा, डाइल्यूट बेस डाला था, डाइल्यूट KOH हमने यहाँ पे डाला था, तो उससे हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना था CH3CHOH एंड CH2CHO, ये वाला बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना था। इस बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड के अंदर हमने क्या करा था, अभी हमने हीट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H3O पॉजिटिव, तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया था और उससे हमारे पास इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना था, और कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अब हमें क्या करना है, ब्यूट 2 इन, इतना हमारे पास हो गया, ओइक एसिड बनाना है। ओइक एसिड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा दो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करवाना है तो कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, इसके केस में हम टॉलेंस रीएजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो टेस्ट थे, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट दो थे, दोनों एल्डिहाइड शो करते हैं, दोनों क्या करते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट एक ये वाला कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, AgNH3 2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये वाला पूरा होता है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉलेंस रिएजेंट लिख दो। तो बस इतना याद रखना, टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर आता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, और सिर्फ एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन शो नहीं करता। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो टॉलेंस रिएजेंट इसके अंदर डाला तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज रहेगा, वो जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, और जो H था वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास ब्यूट 2 इनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट इज बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट बनाना है, बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट बनाना है। तो बेंजीन मतलब हमारे पास एक नॉर्मल बेंजीन की रिंग, इससे हमें मिथाइल बेंजोएट बनाना है। मिथाइल बेंजोएट का मतलब बेंजीन की जो रिंग है इसके ऊपर COOCH3 ये ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले COO का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाली चेन, तो वो अटैच करवानी है। वो अटैच करवाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर Br डालो, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम डाल देते हैं। ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डाला, या फिर FeBr3 भी डाल सकते हो यहाँ पर, तो हमारे पास Br यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर FeBr3 भी डाल सकते हो, FeBr हाँ 3, Br यहाँ पे जुड़ गया। Br जुड़ने के बाद इसके अंदर इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, तो यहाँ पर डाल दो Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Br इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पर ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा MgBr। अब ये MgBr को ऑक्सीडाइज करवा दो, यहाँ पर ऐड कर दो आप, पहला तो CO2 और दूसरा पानी डालने के बाद ये पूरा ही कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर। जब भी MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो CO2H2O डाल दो, सीधा का सीधा वो पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मेटेलिक कंपाउंड होता है, मेटेलिक हिस्सा जो होता है MgBr वाला, Mg एंड हाइड्रोजन वाला MgX वाला, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका जो कार्बन है वो CO2 प्रोवाइड करता है और ऑक्सीडेशन का काम H2O करता है। ठीक है, अब यहाँ पर H2O की जगह पर आप, इस जगह पर आप H3O पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे अब COOH है, H की जगह पर हमें क्या जोड़ना है, CH3। तो CH3 जोड़ने के लिए यहाँ पर CH3OH अटैच करवा दो, इन एक्सेस डाल दो और कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दो। तो ये हमारे पास COO और यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा, वो हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट, अब है बेंजीन से एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजीन से एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो बना देते पहले बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन। बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजीन से बेंजोइक एसिड हमने बना दिया था, सेम चीज करनी है। अब क्या करो, बेंजीन रिंग से बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसे बनाया, पहले FeBr3 डाला, उससे ब्रोमोबेंजीन बना। ब्रोमोबेंजीन के अंदर हमने क्या डाला, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उससे ये बन गया एक ग्रेगनार्ड रिएजेंट MgBr। और MgBr के अंदर हमने आगे क्या डाला, पहले CO2 और फिर H3O पॉजिटिव, उससे ये बन गया बेंजोइक एसिड। अब नाइट्रो, मेटा पे नाइट्रो। अब सिंस ये जो ग्रुप है हमारे पास COOH, ये मेटा डायरेक्टिंग ही होता है, तो यहाँ पर सीधा का सीधा नाइट्रेशन हम करवा सकते हैं। वो होती है कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालने से NO2 ग्रुप इस पे आके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा COOH और मेटा पोजीशन पे NO2, काम खत्म। कोई सा भी कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर क्या करो, इस बेंजीन रिंग पहले NO2 जोड़ के उसके बाद भी COOH जोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो कैसे भी कर लो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी इस केस में जहाँ पर है पैरा नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे जोड़ना है COH के रिस्पेक्ट में, तो अब क्या करो, अब कोई पहले ऐसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा बेंजीन के ऊपर जो कि पैरा डायरेक्टिंग हो। अब मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है, तो कोई सा भी पहले जोड़ोगे तो दूसरे वालों को मेटा पे ही लेकर आएगा। तो पहले ऐसा ग्रुप जोड़ो जो पैरा डायरेक्टिंग हो। पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होता है, CH3। तो यहाँ पर इसका कर देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन रिंग पे CH3 आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जब CH3 आकर जुड़ा तो अब जोड़ दो NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कैसे, कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड H2SO4, दोनों चीज डाल दी। CH3 पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पोजीशन पर आकर NO2 हमारे पास अटैच हो जाएगा, CH3 एंड यहाँ पर आ गया NO2। अब CH3 को कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। CH3 को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। हमारा काम हो गया, बस इतना सा काम करना था, ठीक। अच्छा, एक चीज रह गई यहाँ पर, जब हम KMnO4 डालते हैं ना तो यहाँ पर COK बनता है, तो इस वजह से सेकंड नंबर पर हमें H2SO4 भी इसके अंदर डालना होता है, ठीक है। डाइल्यूट डाल दो तो भी काम चल जाएगा। H2SO4 डालना ताकि वो K को हटा दे, H जोड़ दे हमारे पास, और ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन गया। नेक्स्ट चीज, बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड, तो फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब बेंजीन रिंग अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर है, और एसिटिक एसिड का मतलब C एंड C, 2 कार्बन, सेकंड कार्बन फिर एसिटिक एसिड एंड CH2, ठीक है। तो पहले क्या करें, एक कार्बन जोड़ते हैं बेंजीन पर। अगर हमें एक कार्बन जोड़ना है तो जो चीज अभी हमने करी थी, क्या करी थी, CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 which is Friedel-Crafts alkylation reaction। जब हम ये डालेंगे तो क्या होगा, बेंजीन रिंग पर CH3 आकर जुड़ जाएगा। बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ गया, तो CH3 जुड़ने के बाद आगे वाला काम था CH3। अब क्या करना है, CH ये वाला ग्रुप जोड़ना है हमें, एक्स्ट्रा में ये वाला ग्रुप चाहिए एक हाइड्रोजन की जगह पर, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा डालना है। इन
प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपसे बोला था कि भाई जब भी आपको कार्बन ऐड करना है तो कार्बन ऐड करने के दो तरीके हैं। एक कार्बन डालना है तो KCN डाल सकते हो, दो कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन डालना है तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल सकते हो। दोनों के लिए आपको पहले यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर नहीं आएगा, वो हेलोजन को रिप्लेस करेगा। तो पहले इसके अंदर हेलोजन डालो, मतलब यहाँ पर डाल दो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो क्या होगा, इसको रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस कर देगा, CH2, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर Br आ जाएगा। Br आ गया तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहा हूँ, सॉरी, KCN डाल दो। ठीक है, KCN डाला, और जनरली एल्कोहलिक KCN डलता है इन केसेस में, KCN लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो KCN डाला यहाँ पर तो वो बन जाएगा CH2CN, और यहाँ पर बेंजीन रिंग। अब इस CN को हटाना है, तो हाइड्रोलाइसिस करवा दो, H3O पॉजिटिव, तो वो CN हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH2, और यहाँ पर COOH बन जाएगा, विच इज फिनाइल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन से p नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। पहले बनाया था p नाइट्रोबेंजोइक एसिड, अब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। p नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का मतलब बेंजीन की रिंग, और उस पर एक जगह पर एल्डिहाइड और एक जगह पर नाइट्रो ग्रुप। अब इस केस में भी दोनों चीज़ें ये पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग है, तो ना पहले ये डाल सकते हैं ना पहले ये डाल सकते हैं। पहले क्या करो, वही जो पहले किया था, बेंजीन को रिएक्शन करवा दो, कौन सा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है, CH3Cl ऐड करा हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई, तो एनहाइड्रस AlCl3 डाला, बेंजीन रिंग पर हमारे पास आकर CH3 अटैच हो जाएगा। जब बेंजीन पे CH3 अटैच हो गया तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो। नाइट्रो ग्रुप कैसे जोड़ोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के, यहाँ पर हमारे पास सिंस CH3 इज पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा पर आकर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब CH3 को ऑक्सीडाइज करना है, CHO ग्रुप बनाना है। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर हम कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो माइल्ड या स्ट्रॉन्ग है। पिछले केस में हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज किया था, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। यहाँ पर हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज CH2, ताकि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज ना हो और ये ऑक्सीडाइज होकर सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म करे और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है। प्रोपेनॉन मतलब कीटोन। कीटोन क्या हो गया हमारे पास, 3 कार्बन एंड ऑक्सीजन, CH3, और इधर भी CH3 से हमें प्रोपीन बनाना है, मतलब C डबल बॉन्ड CH3, इधर एक H और इधर H2। तो करना क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाना है, उधर से एक हाइड्रोजन हटाना है। तो पहले इस वाले कंपाउंड को कन्वर्ट करो, किसमें, इस वाले कंपाउंड को कन्वर्ट कर दो सबसे पहले एक कीटोन से अल्कोहल के अंदर। जब हम अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, H ग्रुप जोड़ना है। H अटैच करना है तो मतलब रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करते हैं तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, किसी की भी प्रेजेंस में H2 को ऐड कर दो, तो H एक दोनों इस पे, एक इसका बॉन्ड टूटेगा और एक इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C। एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर OH, एक इसका बॉन्ड खाली हुआ तो H, और यहाँ पर CH3 बन गया। अल्कोहल से हमें एल्कीन बनाना है। 2 तरीके बताए थे, या तो अल्कोहल की जगह पर एक डाल दो, क्या डाल सकते हैं हम, हेलोजन, और हेलोजन के अंदर फिर अल्कोहलिक KOH डाल दो, तो उससे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन, आप इसी का डिहाइड्रेशन करवा दो। डिहाइड्रेशन के लिए डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, डायरेक्ट मेथड। H2SO4 डाला तो क्या क्या निकलेगा, ये वाला OH और एक बगल वाले कार्बन से H, H2O निकल जाएगा। जब H2O यहाँ से निकला तो क्या बचा, H2O यहाँ से गया, H2O गया तो ये हो गया CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और ये वाला CH3, प्रोपीन बन गया।
बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप और इससे बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड मतलब एक एल्डिहाइड को फॉर्म करना है। एल्डिहाइड जब हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ से, तो एक तो सीधा सीधा तरीका है कि इसको रिड्यूस कर दो, इसके अंदर कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, जैसे कि NaBH4 या फिर LiAlH4। इससे ये रिड्यूस हो जाएगा और रिडक्शन होकर इसके अंदर एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसके अंदर पहले आप कोई हेलोजन अटैच करो। मैंने SOCl2 डाला, तो यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो CO और OH की जगह पर यहाँ पर Cl2 जुड़ जाएगा। जब ये OH की जगह पर ये Cl आ जाएगा, तो ये OH की जगह पर Cl आया तो Cl, अब Cl क्या करना है हमें, Cl की जगह पर सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है, तो मतलब रिडक्शन करनी है। रिडक्शन के लिए यहाँ पर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल। रिडक्शन के केस में याद रखो, जब भी आपको रिडक्शन के केस में डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है तो ये वाला ऐड कर दो, और रिडक्शन के अंदर डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जोड़ना बट ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो ये वाला ग्रुप जोड़ सकते हो। ठीक है, H2 जोड़ा तो यहाँ पर हमारे पास यही वाला ग्रुप CO, तो यहाँ पर CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो नेक्स्ट है इथेनॉल से 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल हमें बनाना है। तो इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH, इससे 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल बनाना है। हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल मतलब हाइड्रोक्सी कंपाउंड और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जहाँ पे हमने काम बनाया था शुरुआत वाले रिएक्शन में, जहाँ पर हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या करो, इससे एक एल्डिहाइड क्रिएट करो। एल्डिहाइड क्रिएट करना है, कैसे करते हैं, Cu एंड हीट, इससे ऑक्सीडाइज हो जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई सारे बताते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सारे आपको बताता चल रहा हूँ मैं। तो Cu प्लस हीट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे क्या होता है, CH3CHO एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद डाइल्यूट बेस, कौन सा बेस, NaOH या KOH, कोई सा भी डाल दो, NaOH डाला तो इससे क्या होगा, ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल में। कैसे होता है, 4 कार्बन, तो 2 कार्बन का 4, CHO आखिर वाला ग्रुप CHO, और ये वाला इसी वापस जुड़ रहा है तो यहाँ पर OH। बाकी सबकी वैलेंसीज कंप्लीट करनी है, H2 H3 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज बेंजीन से M-नाइट्रोएसिटोफेनॉन बनाना है। तो बेंजीन से M-नाइट्रोएसिटोफेनॉन बनाना है। एसिटोफेनॉन का मतलब यहाँ पर मेटा पे NO2 और यहाँ पर CO एंड CH3। ठीक है, तो COCH3 वाला ग्रुप ऐड कर देते हैं बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर अगर हमें COCH3 वाला ग्रुप ऐड करना है, विच इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर CH3COCl ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हमने ऐड किया CH3COCl। ठीक है, तो इस केस में ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर COCH3 अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, COCH3 अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर अब ये वाला कंपाउंड भी मेटा डायरेक्टिंग ही है, तो यहाँ से अब NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कंसेंट्रेटेड NO2 जोड़ना है, तो कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो यहाँ पर हमारे पास COCH3 और NO मेटा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अगला है हमारे पास रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन बनाना है। अगला रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड CH6H5CHO से बेंजोफेनॉन बनाना है। तो बेंजोफेनॉन क्या होता है, बेंजीन रिंग दोनों अटैच है और वहां पर एक कीटोन बन रहा है, मतलब बीच में कार्बन, उस पर डबल बॉन्ड हो। तो बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड हो गया बेंजीन के रिंग पे CHO। अब इसको ऑक्सीडाइज करवाना है और ऑक्सीडेशन के केस में हमें यहाँ पर डालना है K2Cr2O7 डाल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और इसके साथ CaCO3 डाल देते हैं। तो होगा क्या कि ये वाली जो चेन है, ये चेन डबल हो जाएगी, और डबल होने में ये बन जाएगा ये, ठीक है, C6H5। ये बेसिकली ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C6H5COO होल ट्वाइस, एंड ये बीच में अटैच होगा C6H5COO और Ca होगा। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन करें, तो ड्राई डिस्टिलेशन से हमें ये CaCO3 वापस मिल जाएगा यहाँ से, और हमारे पास बेंजोफेनॉन, बेंजीन एक कार्बन, एक यहाँ पर
ये डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा। ये वाला जो कंपाउंड है ये है बेंजीन रिंग इधर, एक बेंजीन रिंग इधर, बीच में Ca और Ca से दो बॉन्ड, इसके ऊपर COO नेगेटिव और इसके ऊपर COO नेगेटिव। ये वाले दो कंपाउंड है हमारे पास। इससे ड्राई डिस्टिलेशन से हमें ये वाली चीज़ वापसी मिल जाती है। आगे बढ़े तो ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से, ब्रोमोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन है और इससे 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, क्यों मतलब कार्बन, और इसी पे OH ग्रुप अटैच है और इसके आगे एक और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3। ये वाला कंपाउंड हमें फॉर्म करना है। तो पहले क्या करो, Br यहाँ पर, तो Br के अंदर पहले इसको ग्रिग्नार्ड रीजन में कन्वर्ट कर दो। Mg डालना है, Mg डालते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, इधर डालते हैं ड्राई, इधर के प्रेजेंस में Mg डाला तो ये Br का बन जाएगा MgBr। जब भी MgBr बन गया तो MgBr से सीधा यहाँ पर पहुँचना है। तो MgBr से यहाँ पर कैसे पहुँचोगे? अब MgBr के हमें एक जगह कौन सा ग्रुप जोड़ना है? ग्रुप देखो कौन सा है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है। कौन सा? CH3 CHOH। अब ये वाला ग्रुप पहले भी किया था, जब MgBr की जगह डालना है तो क्या करा था, यही वाला ग्रुप सेम जोड़ा था बट एल्डिहाइड। तो CH3 CH, दो कार्बन जोड़ने थे, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड डाल दिया, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ पे डाला। तो पहला स्टेप कि दो कार्बन वाला एल्डिहाइड डाल दिया, CH3 CHO डाल दिया। सेकंड केस, इसको थोड़ा हाइड्रोलाइज कर दो और H3O पॉजिटिव डाल दो, तो हमारे पास एल्डिहाइड का जहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा और ये वाला रिएक्शन हमारा हो जाएगा। क्या करा, CH3 CHO डाला, MgBr की जगह CH3 CHO जुड़ जाएगा और उसको हाइड्रोलाइज किया तो CHO की जगह पर हमारे पास OH बन जाएगा और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। बिकॉज CH3 CHO जगह जब डायरेक्ट अटैच होगा तो उसकी वैलेंसी फ्री नहीं है, तो वो O नेगेटिव बनेगा। जब उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ही वो जाकर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। मतलब जब हम यहाँ पर डायरेक्ट अटैच करेंगे ना बेंजीन पर MgBr की जगह पर, तो ये जुड़ा है ये वाला CH3 एंड CHO, ये वाला कंपाउंड जुड़ा है। अब इसमें देखो तो यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, इस वजह से ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये वाला कंपाउंड एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं H3O पॉजिटिव, तो ये वाला एक बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर OH आके अटैच हो जाता है। इससे ये कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट चीज इज बेंजिल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। बेंजिल्डिहाइड से, बेंजिल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO से हमें बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। फिनाइल और 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल और 3 फिनाइल, मतलब तीसरे पे फिनाइल है और पहले पे OH ग्रुप है। ये कंपाउंड हमें फॉर्म करना है, यहाँ पर H3 है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमें फॉर्म करना है। तो बेंजिल्डिहाइड से पहले क्या करो, यहाँ पर इसको अगेन कन्वर्ट करो, Br डालो और उसके बाद वो वाला पूरा का पूरा ग्रुप हम इसके अंदर जोड़ देंगे। यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए क्या करो इसके अंदर कि जब हम एल्डिहाइड से उस पर जा रहे हैं तो एल्डिहाइड से लास्ट वाला मेथड हम इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वहाँ पे क्या था, जो कार्बोनिल ग्रुप है वही बेंजीन पे अटैच हुआ था। यहाँ पर OH हमें लास्ट में चाहिए, OH लास्ट में चाहिए, तो इसके अंदर क्या करो, यहाँ पर आप एल्डोल कंडेंसेशन करवा दो, इसी के साथ एल्डोल कंडेंसेशन करवा दो। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन है यहाँ पर, हमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो मतलब CH3 CHO ये ऐड करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। जब ये हम ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन की जो रिंग है उस पर क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर एक कार्बन, उसके ऊपर ये दोनों चीज़ C एंड C जुड़ गया। एल्डोल कंडेंसेशन आपस में भी हो सकती है, दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। तो ये वाला तो CHO बन गया, यहाँ पर C एल्डिहाइड ग्रुप, ये OH वाला, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर OH अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये H एंड H, ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। और इसको अगर हम यहाँ पर हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H3O पॉजिटिव, तो यहाँ से H2O निकल जाता है। और जब H2O यहाँ से निकलता है तो क्या होता है, H2O निकलेगा, तो H2O निकलेगा तो ये वाला OH जाता है और इसका एक H जाता है, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH ग्रुप, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, लास्ट वाला ग्रुप CHO, इथेनॉल रह गया वो, इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो H यहाँ पर और 1 2 3 और H यहाँ पर, ये वाला कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब हमें बनाना है 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल आ गया, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है
इन अल्कोहल और यहाँ पर डबल बॉन्ड को हटाना है। दोनों केस में रिडक्शन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर H2 जोड़ दो और जब H2 जोड़ते हैं तो वो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकल के प्रेजेंस में होता है। यू कैन रिमेंबर एनी वन ऑफ दिस थ्री। तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और ये भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो बेंजीन पे ये कार्बन और ये कार्बन, इससे जुड़ गया OH। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया, दो बॉन्ड CH2 बन गया, दो बॉन्ड CH2 बन गया और दो बॉन्ड ये भी CH2 बन गया। हमारा काम पूरा हो गया। नेक्स्ट इज बेंजिल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड हमें बनाना है। यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर CHO, यहाँ पर अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब पहले पे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप आना चाहिए और फिनाइल एसिटिक का मतलब एक कार्बन और जोड़ना है। एसिड मतलब दो वाले होते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ना है इसके अंदर। अगर इसके अंदर एक कार्बन हमें और जोड़ना है तो एक कार्बन जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, KCN डाल दो, बट यहाँ पर इसको हाइड्रोलाइज भी करना है तो HCN डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन भी जोड़नी है हमें, कि यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा इसका, बिकॉज दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का भी फ्री होगा, ऑक्सीजन का भी फ्री होगा। ऑक्सीजन कंप्लीटली ब्रेक होगी नहीं जा रहा, ऑक्सीजन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा कार्बन को। हाइड्रोजन आर गुड लिविंग ग्रुप, तो वो कार्बन को छोड़ के चले जाते हैं, इस वजह से CN इजीली अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन छोड़ के नहीं जा रहा है, इस वजह से HCN डाला है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर C से CN भी अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही जुड़ा हुआ था इसके साथ, और अब हमने क्या डाला, एक H, तो एक H और जुड़ जाएगा, तो CH2CN यहाँ पर बन गया। अब CH2CN आ गया, करना क्या है, ओके एक सेकेंड, OH नहीं गया था ना, तो यहाँ पर OH आ गया। C इस पे एक H अटैच हो गया और एक H इस पे अटैच हो गया, CN। हुआ क्या बेसिकली कि C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पर ये एक बॉन्ड टूटा, H इधर अटैच हो गया और CN इधर अटैच हो गया, ये वाली प्रोसेस यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो OH CN H यहाँ पर हो गया। अब ये OH आ गया, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एंड एसिटिक एसिड, एसिड के लिए दो कार्बन आ गए, सिर्फ नाइट्रोजन को हटाना है और इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो H3O पॉजिटिव इसके अंदर डाल दो, हाइड्रोलाइज या ऑक्सीडाइज जो भी कह लो वो हो जाएगा, C एंड C, ये वाला N हो जाएगा OOH, एक OH इस पे जुड़ा हुआ था और हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी, पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एंड एसिटिक एसिड बन गया। लास्ट कन्वर्जन या फिर रिएक्शन इस चैप्टर के इज बेंजोइक एसिड से M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजोइक एसिड ये वाला COOH से मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल बनाना है। COOH जुड़ा हुआ है, इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर मैं इस पे डाल दूं तो ये मेटा डायरेक्टिंग तो है ही, तो ये NO2 ग्रुप को यहाँ पर जोड़ देगा और ये COOH तो यहाँ पर है ही। अब करने को क्या बचा, मेटा नाइट्रो जुड़ गया, बेंजाइल अल्कोहल है, COOH को कन्वर्ट करना है इन अल्कोहल ग्रुप, तो COH को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए पहले भी किया था, क्या करें, सबसे पहले OH की जगह पर एक हैलोजन को अटैच कर दो, तो ये बन जाएगा बेंजीन पर COOH की जगह पर Cl, NO2 ग्रुप अपनी जगह पर इंटैक्ट है, और COCl से हमें क्या करना है, अब इसको रिड्यूस करना है। तो रिडक्शन के लिए तो चाहो तो NaBH4 डाल दो, चाहो तो LiAlH4 डाल दो, चाहो तो H2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम या फिर निकल, कुछ भी डाल दो, ये H चला जाएगा यहाँ से और ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये बन जाएगा NO2 और ये C ये बन जाएगा OH, और जो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है वहाँ पर H और H जुड़ जाएगा और ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बन गया। एंड दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर 2। आई होप आपको सारी की सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जस्ट टू सपोर्ट मी, योर बड़ा भाई एंड दिस चैनल।
आई होप आप बेहद अच्छे से इस चैप्टर को भी आगे कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई भी जरा सा भी डाउट बचता है तो वो कमेंट्स में मुझे बताओ, ताकि मैं उसको आसान और कर सकूं आपके लिए, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं, या फिर इफ़ पॉसिबल तो उसके लिए एक नई वीडियो बनाकर आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। कीप स्टडिंग हार्ड, कीप स्टडिंग वेल, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। जय हिंद, थैंक यू।